যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা चलो। स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। पूर्व के मुख्य भूमि के बीच हवाई यात्रा की बढ़ती दरों को देखते हुए प्रशासन ने चार्टर्ड विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के पद पर नियुक्ति के लिए परंपरा से हटकर सार्वजनिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एनजीओ एसोसिएशन ने बिना पूर्व सूचना के बिजली में की जा रही कटौती को लेकर चिंता प्रकट की है और लिटिल अंडमान के विवेकानंद गांव में सुपारी के बगीचों में किसी अज्ञात रोग के चलते पैदावार में भारी गिरावट देखी जा रही है। समाचारों के इस अंक में शमा हुसैन के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। परिषद ने 6 पनडुब्बियां देश में ही उपलब्ध कराने का फैसला किया। भारतीय सेना के लिए 32 अरब रुपए की लागत से 8,356 इजरायली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलें खरीदने का भी फैसला किया गया। सूत्रों के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 18 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से 15 उन्नत डॉर्नियर खोजी विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। परिषद ने 362 इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन खरीदने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप ही इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। पोर्टब्लेयर से चेन्नई और कोलकाता के बीच हवाई यात्रा किराए की ऊंची दरों के मद्देनजर प्रशासन चार्टर्ड विमान चलाने की योजना बना रहा है। हमारे संवाददाता जयसिंह से बातचीत में प्रशासन के वित्त और नागरिक उड्डयन सचिव मोहनजीत सिंह ने बताया कि चार्टर्ड विमान सेवा शुरू करने की सारी प्रक्रिया अगले वर्ष के जनवरी माह के मध्य तक पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल इन गंतव्यों के बीच चार्टर्ड विमान चलाने के लिए एयर इंडिया से बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियों जैसे एयर एशिया और एयर कोस्टा से भी इस क्षेत्र में सेवाएं शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि चार्टर्ड विमानों की सेवाएं आरंभ हो जाने से हवाई यात्रा के भाड़े में अपने आप कमी आ जाएगी। आगे जानकारी देते हुए सचिव ने कहा कि कार निकोबार के लिए शुरू की गई चार्टर्ड विमान सेवा पूरी तरह सफल रही है। उड़ानों के सभी टिकट बिक जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सेवा को सप्ताह में 2 बार संचालित किए जाने की भी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में शिशु और मातृ मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त करते हुए गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। कल मुंबई में एक अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में सैकड़ों की तादाद में बच्चे जन्म के साथ ही मौत के शिकार हो जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से ही जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। नई दिल्ली में मीडिया के साथ दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता एक आवश्यक तत्व है। लोगों में स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता पर जोर देते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया की भूमिका की सराहना की। अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य की ओर से 5 मत्स्य अवतरण केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए विभाग के मुख्य अभियंता और प्रशासक विमल सिन्हा ने बताया कि कुल 13 मत्स्य अवतरण केंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 5 का कार्य शुरू हो चुका है। शेष 8 का कार्य जमीन संबंधी विवाद के चलते रुका हुआ है। जैसे ही मामला सुलझेगा इनका निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हैवलॉक जेट्टी के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। साथ ही गांधी घाट और कैंपबेल बे जेट्टी का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के पद पर नियुक्ति के लिए
परंपरा से हटकर सार्वजनिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 24 नवंबर तक केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पहुंच जाने चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों के निपटान के लिए इस पद पर नियुक्ति की जाती है। अब तक इस पद पर सबसे वरिष्ठ सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती रही है। अभी तक सभी मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ही रहे हैं। इस वर्ष 22 अगस्त को राजीव माथुर के सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, बिजली कटौती को लेकर चिंता, सुपारी की पैदावार में गिरावट, स्वच्छता दौड़ और जहाज। और अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ शमा हुसैन। धन्यवाद दिनेश। एनजीओस एसोसिएशन ने पोर्ट ब्लेयर में विद्युत विभाग की ओर से बिना पूर्व सूचना के बार बिजली में की जा रही कटौती को लेकर चिंता प्रकट की है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में संगठन के महासचिव ने कहा है कि अचानक की जा रही इस बिजली कटौती के कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य भूमि की किसी एजेंसी को कार्य सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कटौती के चलते कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने मांग की कि विभाग के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंताओं के खाली पड़े पदों को नियमित तौर पर जल्द भरा जाए। अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभाग के पोर्ट ब्लेयर स्थित सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के मुख्य अभियंता व प्रशासक विमल सिन्हा मुख्य अतिथि थे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरण के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की छात्र परिषद की ओर से स्वच्छता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में कॉलेज के विद्यार्थी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। लिटिल अंडमान के विवेकानंदपुर गांव में सुपारी के बगीचों में किसी अज्ञात रोग के चलते पैदावार में भारी गिरावट देखी जा रही है। क्षेत्र के पंचायत समिति उप प्रमुख जोगा राव ने बताया कि इस बीमारी के चलते सुपारी के पेड़ बड़ी तेजी से सूखते जा रहे हैं। गांव वालों की ओर से कई बार इस बारे में मदद की गुहार लगाई गई। बाद में सांसद की पहल पर कृषि विभाग की ओर से इन बगीचों का सर्वेक्षण भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कारगर समाधान नहीं किया जा सका है। श्री राव ने बताया कि सुपारी ही यहाँ के लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन है और इन बगीचों के खत्म होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन प्राथमिकता देते हुए सुपारी के इन बगीचों को इस अज्ञात रोग से निजात दिलाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन के कृषि सचिव जेबी सिंह ने निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ कल दक्षिण अंडमान के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। दल ने कुछ प्रगतिशील किसानों के खेतों को भी देखा और वहां चल रही कृषि गतिविधियों का जायजा लिया। चेन्नई से आ रहे जहाज MV स्वराजदीप के कल सुबह 6 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। जहाज से 400 से अधिक यात्री पोर्ट ब्लेयर आ रहे हैं और 32 कंटेनरों सहित करीब 510 मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर जहाज हेडो जेटी पर लगेगा। अपनी अगली यात्रा पर यह जहाज 30 तारीख को दिन में 10 बजे विशाखापट्टनम की यात्रा पर जाएगा। उद्योग निदेशालय भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से प्रशिक्षणार्थियों के लिए सप्ताह व्यापी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कल से आरंभ होने वाले इस कार्यक्रम में विभाग में प्रशिक्षण पा रहे करीब 72 प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक परिसर में आयोजित होगा। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों में स्वरोजगार की भावना जागृत करते हुए उनका कौशल विकास करना है। पर्यटन विभाग की ओर से अगले महीने की 2 तारीख को एक बार फिर उत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला मेरीना पार्क के सामने वाली सड़क के दोनों ओर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
पोर्टब्लेयर से मुख्य भूमि के बीच हवाई यात्रा की बढ़ती दरों को देखते हुए प्रशासन ने चार्टर्ड विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया है।